नमस्कार साथियों, इस वक्त मैं हूं बापिणी उपखंड कार्यालय के आगे। यहाँ पर एक धरना चल रहा है। किस प्रकार है, क्या इनकी मांगे है और ये जो धरना चल रहा है चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के गृह क्षेत्र के अंदर धरना चल रहा है। जो भाषणों में कहते हैं 2 मिनट के अंदर जो आपको अधिकारी तंग करेगा उसको 2 मिनट के अंदर ट्रांसफर कर दूंगा। ये लगभग 18 घंटे से धरने पे बैठे हैं। अधिकारी की ट्रांसफर को लेकर क्या क्या इनकी मांगे है वो इनसे बात करेंगे और आपको बताएंगे। क्या मांग है, किस कारण ये धरना दिया जा रहा है? ऐसा है कि हम सब की 36 कौम की बापिणी तहसील क्षेत्र के 36 कौम के लोगों की ये मांग है कि तहसीलदार साहब का जो काम करने की शैली है, जो रवैया है, जो द्वेषपूर्ण भाव तक का काम है, वो किसी एक जाति के विरुद्ध नहीं, किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं, इनकी काम करने की मन मर्जी है। उस मन मर्जी के खिलाफ हम लोगों का ये धरना है, सब 36 कौम के लोगों का। क्या कल क्या हुआ था? कल की बात नहीं है। हम पिछले 1 साल से जब से तहसीलदार महोदय यहाँ पधारे हैं और हमारे पास पॉइंट टू पॉइंट ज्ञापन लिख रखा है, उसके पॉइंट टू पॉइंट है कि आपने किन किन हिसाब से लोग प्रत्येक कोई किसी हिसाब से पीड़ित है, कोई किसी हिसाब से पीड़ित है। और कल की घटना ये हुई थी, अभी स्थायी आईडी बनाने के लिए राष्ट्रीय स्तर का एक कार्यक्रम चल रहा है भारत सरकार का कि जो स्टूडेंट है उनके लिए स्थायी आईडी बनाई जा रही है। तो स्थायी आईडी का नियम ये है कि विद्यालय का रिकॉर्ड और आधार कार्ड का रिकॉर्ड मैच करना चाहिए। और आधार कार्ड पहले कैंपों में बने, इस क्षेत्र के लोग अमूमन ग्रामीण शहरी से आते हैं, इसलिए अनपढ़ लोग हैं, तो आधार कार्ड उस समय सही तरह से कहीं कोई ना कोई त्रुटि रह गई। अब जब तक ये आधार कार्ड और स्कूल का रिकॉर्ड मैच नहीं खाएगा, जिस छात्र ने 8वीं कर ली 10वीं कर ली उसके अंक तालिका चेंज करना नामुमकिन है। तो आधार कार्ड में परिवर्तन जरूरी है और आधार में परिवर्तन के लिए जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता रहती है। तो सभी लोग, अब सभी बच्चे 36 कौम के लोग जो भी स्टूडेंट है, स्टूडेंट कोई किसी जाति का होता नहीं, अधिकारी कोई किसी जाति का होता नहीं है। तो यहाँ चक्कर लगा रहे तहसील के। अब कल घटना ये हुई कि एक छात्र आया और छात्र को अपना पूर्ण रूप से फॉर्म भर के लेकर आया। कहा भाई तेरे फादर कहाँ है? कि सब बाहर खड़े। तो पिताजी को बुला के लेकर आओ। पिताजी को छात्र बुला के लेकर आया। पिताजी छात्र का ओरिजिनल आधार कार्ड, माता पिता का ओरिजिनल आधार कार्ड और 10वीं की ओरिजिनल अंक तालिका और इन सब की फोटो कॉपी साथ में लगी थी। सभी पास में थे। फिर भी तहसीलदार महोदय ने आनाकानी करके उस पेपर को यहाँ रखवा दिया और उस बच्चे के पिताजी को कहा कि आपको पुलिस बुलवाल के अंदर करवा दूंगा। फिर उस छात्र ने, मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी, मैं फील्ड में था, मुझे फोन किया गया कि हमारे साथ इस प्रकार की घटना हो गई और पेपर अंदर रखवा लिए गए। और फिर मैं आया तो मैंने बच्चे से पूछा क्या हुआ बेटा? तो उन्होंने ये घटना बताई। मैं अंदर गया तहसीलदार महोदय के पास, मैंने कहा सर नमस्कार। उन्होंने कहा नमस्कार। ऐसा है, मैंने कहा ये जो आपका रवैया अच्छी बात नहीं है, हम आपसे केवल मात्र आपसे कोई नाराज नहीं, आपकी कार्यशैली से नाराज है। तो उन्होंने कहा आप नेतागिरी मत कीजिए। मैंने कहा नेतागिरी आपने देने रखी है, मेरे बापिणी खोल दिया, इस क्षेत्र के 36 कौम के लोगों ने दी है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, मैं नेतागिरी करने के लिए नहीं आया हूँ, आपसे निवेदन करने के लिए आया हूँ कि इसमें क्या कमियां है। तो उन्होंने कहा कि पहले पिताजी क्यों नहीं इस प्रकार, तो ये किसी व्यक्ति का मामला इस प्रकार, और कम से कम आप आज आपसे ईमानदारी से पूछ लो, चाहे किसी व्यक्ति से पूछ लो कि इनकी कार्यशैली कैसी है। बात यह है, बाकी हम न किसी व्यक्ति के विरुद्ध है, किसी जाति के विरुद्ध है, अधिकारी के विरुद्ध है। आप इनको हटा के, वैसे भी तो इनका रिलीव ऑर्डर 1 महीने पहले हो रखा है, आप दूसरा लगाइए, तहसीलदार मेघवाल लगाइए, हम स्वागत करेंगे, माला लेके खड़े रहेंगे, क्यों नहीं। देखिए मेरी बात सुनो, अगर जात के विषय पर बात आती है, हमारे मतलब वैसे तो चौधरी है, बिल्कुल हमें स्वागत है। इधर आइए, बिजली घर के अय्यन साहब हरिजन है, स्वागत है। बिजली घर के जयन साहब मीणा जी है, स्वागत है। यहाँ तहसीलदार साहब मेघवाल साहब है, अगर ये कार्यशैली सही है तो स्वागत है। पहले नायब तहसीलदार आसूराम जी चौधरी थे, स्वागत है। और यहाँ अरई मीणा जी है, स्वागत है। बिजली, और फिर पीछे चलिए, हमारे पंचायत समिति के बीडीओ साहब पहले शेराराम जी मेघवाल थे, स्वागत है। अभी वर्तमान नारायण जी सुतार है, स्वागत है। पंचायत समिति की सीबीओ सोनलाल जी बिश्नोई है, स्वागत है। अधिकारी यहाँ पीएससी के अंदर जो रघुवीर जी चौधरी साहब है। अरे भाई, जो लोग तूल दे रहे, कोई कह रहा पार्टी का धरना है, कोई कह जाति का धरना है, ये कोई बात नहीं हुई। न तो कोई पार्टी का धरना है, न कोई जाति का धरना है। और हमारी कतई ये मांग नहीं कि अमुक अधिकारी को लगाइए, हम तो कह रहे अच्छे कार्यशैली को किसी अधिकारी को लगाइए, हमारा स्वागत है, हम सबके यही मांगे। तो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई लोग जो है अपने डॉक्यूमेंट तैयार करवाने के लिए यहाँ धरना देना पड़ रहा है। किसी जन्म प्रमाण पत्र के लिए यहाँ पर लोग धरना दे रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार यहाँ का जो है हकम चल रहा है, किस प्रकार अधिकारी का रवैया रहता है। मेरे द्वारा उनसे यही पूछा गया है कि ये आदमी आपके क्षेत्र का है कि नहीं है। तो उन्होंने आवेश में आकर मेरे से बहस की। तो मैंने यही कहा कि आप जो नियमानुसार काम कराइए, कागज पूरे करिए, उसके बाद इसका काम हो जाएगा।
तो उन्होंने फिर आवेश में आकर बाहर लोगों को फोन करके ये भीड़ इकट्ठा की है। इनमें किसी का काम अभी वर्तमान में किसी का काम पेंडिंग नहीं है। नहीं सर, ये भी सुना है कि जो बच्चा बनवाने आया था उसके पेरेंट्स को और उस बच्चे को आपने ये बोला है कि भाई आप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं पुलिस बुलाऊंगा। जो धरना स्थल पे बाहर बैठे हैं वो लोग ये बताएं। नहीं, ये आरोप बिल्कुल निराधार है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। उनमें मैंने ये कहा था कि गवाहों के साइन ये सही है, तो कि हाँ सही है। मैंने कहा अगर सही नहीं है तो आपके खिलाफ विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके अलावा मैंने और कुछ भी नहीं कहा। वो बच्चा और फादर दोनों साथ में आए थे, उसके बाद वो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो भी साथ में लेके आए थे, उसके बाद भी आप लोगों ने किया? नहीं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो ये साथ लेके आ गए, लेकिन ये जो जन्म प्रमाण पत्र की अनुज्ञा होती है इसमें जो नियम के अनुसार होता है, मैं आपको बता देता हूँ। नियमों में उसके खुद का शपथ पत्र नहीं था इस पूरे फॉर्म में। शपथ पत्र नहीं होने के कारण ये अभी फॉर्म पेंडिंग पड़ा है। पहले इनके फादर के रावल सिंह के द्वारा जो साइन किए हुए थे वो स्वयं के साइन नहीं किए हुए थे। इसका प्रूफ मैंने ये 3 पीसी लेके रखे, उन स्वयं से 3 साइन कराए थे, तो उन्होंने हाँ भर दी कि मेरे द्वारा साइन नहीं किए हुए। ठीक। और भी कई लोग जो है आज तो ये धरना दे रहे हैं, उससे पहले भी हमारे पास कई शिकायत आई थी कि हमें तहसीलदार से जो है चक्कर कटवा रहे हैं कि कभी किसी चीज। मेरी 9 अक्टूबर 2023 को पोस्टिंग हो गई, 1 साल और 1 मंथ हो गया। इस दौरान मेरे द्वारा किसी भी प्रकार को जो भी नियमों के अनुसार आता है उस एक भी आदमी को मैंने नहीं तो किसी को बाहर भगाया है, नहीं मैंने जाने कहा है। मैंने नियमों अनुसार उसका काम है जो हाथ करके दिया है। मेरी तहसील में पूरी फड़ौदी में आप ये ऑनलाइन रिकॉर्ड होता है, पिटीशन वगैरह आप ऑनलाइन पब्लिक डोमेन में उपलब्ध होता है। जो अपने पैमाइश पालना होती है या और भी कोई होती है पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है, आप इसको वेरीफाई कर सकते हो इसमें कितनी सच्चाई है कितनी सच्चाई नहीं है। तो तहसील स्तर पर आम जन से जुड़ी कोई भी समस्या अभी तक पेंडिंग नहीं है। इनके द्वारा जो मेरा हालांकि मेरा ट्रांसफर हो रखा है अपने रामसर, लेकिन वर्तमान में SSR स्पेशल अपने रिव्यू अपने वो चल रहा है इलेक्शन वाला, जो 29 अक्टूबर से 6 जनवरी तक चलेगा। उसके दौरान कोई नई अधिकारी अपने मन से आ सकता है, नहीं जा सकता है। इलेक्शन नियमों के तहत जो ये प्रेशर बना रहे हैं मुझे यहाँ से रिलीव करने का, मेरे पास नहीं तो कोई अधिकार है जाने का, नहीं यहाँ किसी के पास इस दौरान जिसके पास इलेक्शन का चार्ज होता है ERO का या AERO का, वो अपने मन से आ जा नहीं सकते। इसमें निर्वाचन विभाग के नियमों के अनुसार ही आया और जा सकता है, ज्वाइनिंग की जा सकती है। सर, धरने को लेकर आपने उच्च अधिकारियों का अवगत? मैंने धरने को लेकर हमारे अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय श्रीमान अजय जी अमरावत को अवगत करा दिया गया है। उनके द्वारा ये किया गया है कि उनकी जो भी वाजिब डिमांड है वो आप है जो अभी हाथों हाथ होती है हाथों हाथ पूर्ण कर दो, और नहीं होती तो उनका ज्ञापन लेके आगे प्रेषित कर दो। हम है जो अगर कोई भी तरह की होगी जांच करवा के उसके ऊपर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अच्छा सर, एक किसान का भी यह कहना है कि आपने जो KCC में रहन गहन जो होती है हाँ। उसको म्यूटेशन को लेके भी आपने 3 महीने तक लंबित उस मामले को। देखो आजकल मेरे बापड़ी तहसील में जब से ये ऑटोमेशन स्टार्ट हुआ है दिसंबर माह से लगाकर आज दिनांक तक मतलब 1 साल होने को है। मेरे बापड़ी में पहले ये रूल था कि अगर तहसीलदार अपने 20 दिन तक अगर नहीं करता है, ठीक है, तो वो अपने म्यूटेशन है जो ऑटो लॉक हो जाते हैं। इसमें कहीं 3 महीने का कोई समस्या नहीं है। और मेरे द्वारा विदिन 2 या 3 दिन में प्रत्येक शाम को लॉक किए जाते हैं। अभी भी आप यहाँ चेक करवा सकते हो, मेरे है जो तहसील बापड़ी में अभी नील म्यूटेशन अपने पेंडिंग है। प्रमाण रावल सिंह जी के इनके पुत्र का बनाने लेके आए थे। उनमें जो इनके जो साइन जो एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट को नियमानुसार देखने होते हैं उसको उनमें थोड़ी डाउट लगे, तो उनके पिता के 3 पीसी साइन है जो मैंने ये लिए रावल सिंह के 3 साइन, इन 3 साइनों से मिलान किया तो उन्होंने खुद ने स्वीकार किया कि ये जो साइन है मेरे द्वारा नहीं की। तो मैंने उनको बोला आप दूसरे ओरिजिनल साइन करके लेके आ जाओ। तो ये ओरिजिनल साइन करके अपने अधूरे डॉक्यूमेंट के साथ वापस लेके, इनमें इनका खुद का शपथ पत्र नहीं था, इस कारण ये डॉक्यूमेंट है जो बना नहीं है। अभी वो जैसे लेके आ जाएंगे उसका है जो बढ़ा देंगे। इसके अलावा तहसील स्तर पर 0 म्यूटेशन पेंडेंसी है, अवधि पार के म्यूटेशन पेंडिंग नहीं है, जन्म प्रमाण पत्र सारे हाथों हाथ दिए जाते हैं, और भी कोई पैमाइश की पालना पेंडिंग नहीं है, कोई हमारे PD की पालना कोई बाकी नहीं है, और भी कोई भी
जो जो भी जन समस्या से जुड़े हुए मुद्दे हैं इसमें किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती जाती है। मेरे द्वारा हमेशा जनप्रतिनिधियों को के साथ व्यवहारिक तरीके से बात की जाती है। ये जो भी आरोप लगा रहे हैं निराधार है।